गैजेट ऐसा जो आपको तुरंत बता दे कि आपको किस स्पीशीज के सांप ने काटा है और आपको एंटीवेनम डोज भी दे दे। ऐसा कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आपने जो गैजेट बनाया है तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये कौन सा स्पीशी है और इसको किस तरह का एंटीवेनम देना है? आपको स्नेक बाइट होता है, वो डिटेक्ट करेगा स्नेक बाइट को। ये सब कुछ कितने सेकंड्स में, कितने मिनट्स में होगा? कुछ आपने ये ये भी टाइम फ्रेम रखा है? विद इन मिनट्स सब कुछ हो जाएगा। उसमें जो हम कहेंगे हमारा उसका स्मार्ट ब्रेन जिसको मैं बोलता हूँ, उसमें करीब करीब 12,000 स्पीशीज का डेटा होगा। 12,000 स्पीशीज। वजह क्या बनी कि आपने कुछ इस तरह का इन्वेंट किया है? मेरी मदर को भी इसका श्रेय दूंगा मैं, क्योंकि उन्हें सांप से बड़ा डर लगता है। अच्छा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा? आप लोगों ने क्या पैमाना उसका सेट किया है? ग्लोबल स्टैंडर्ड में एंटीवेनम दिया जाता है किसी को स्नेक काटने पे, वो सेम डोज ही हम करेंगे। ट्रायल किस तरीके से होगा? अब हम लोगों को देंगे और हम तो मनाएंगे कि जरूरत ना पड़े किसी को। उस समय वो उसने काम किया नहीं काम किया तो काम करेगी, बट आई विल से कि मेरा रिसर्च किसी भी व्यक्ति की जान से बड़ा नहीं है। आजकल गैजेट्स कितने स्मार्ट हैं ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या कोई गैजेट इतना स्मार्ट हो सकता है कि यदि आपको कोई सांप काट ले, भले ही वो किसी भी स्पीशीज का हो, तो वो गैजेट आपको एंटीवेनम डोज देकर के आपकी जिंदगी बचा ले? आप भी थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल होने जा रहा है बहुत ही जल्द। जी हाँ, और इसे पॉसिबल करने जा रहे हैं डॉक्टर हृदय शाहजुदेव, जो इस वक्त हमारे साथ IBC 24 पॉडकास्ट में मौजूद हैं। डॉक्टर हृदय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर हृदय, जब इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि मतलब एक गैजेट ऐसा जो आपको तुरंत बता दे कि आपको किस स्पीशीज के सांप ने काटा है और आपको एंटीवेनम डोज भी दे दे। तो इसके बारे में आपने सोचा कैसे, पहले तो ज़रा ये बताइए। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो मैं मेरे फार्म हाउस में रहता हूँ और आसपास ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, और जो हम देखते हैं कि जो सांपों का काटना है, तो सांप काटने के बाद अगर तुरंत एंटीवेनम नहीं मिलता है तो जनरली क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि जो जिसको बाइट लग हुआ है वो या तो डेथ कर जाता है, या कई बार अगर उसे समय पे इलाज नहीं मिलता है तो मान लीजिए एंटीवेनम मिला भी तो उसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डेटा देखेंगे WHO का, तो आपको समझ में आएगा कि WHO का जो डेटा है वो ये कहता है कि हर 5 से 8 मिनट में एक डेथ होती है सांप के काटने। हर 5 से 8 मिनट में एक डेथ हो रही है? ये इंडिया का है। ये मतलब 10 तक भी जा सकता है, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम, इस बीच में एक डेथ होती है एवरेज। ये एक एवरेज है, मतलब जो टोटल ईयरली डेथ्स होती है उसका एवरेज। और हर 10 से 15 सेकेंड में एक बाइट होती है वर्ल्ड वाइड, स्नेक बाइट। अब उसमें से सारे के सारे जहरीले नहीं होते हैं, वो करीब करीब घट के आ जाते हैं। तो ईयरली करीब 3.5 मिलियंस में ये जो है लोग हैं जिनको बाइट होता है। तो ये बहुत बड़ा डेटा है। और इसके शिकार भी होते हैं। और भारत में लोगों को उतने आराम से उतने समय पे ना तो इलाज मिल पाता है हर जगह, और दूसरी बड़ी क्या समस्या है कि हमारे यहाँ सांपों की प्रजातियाँ काफ़ी सारी हैं जो लोग नहीं जानते हैं। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति को अगर बाइट हुआ, उसको सांप ने काटा, सर्पदंश हुआ, और वो किसी निकटतम अस्पताल गया, उसे ये नहीं पता होता है कि मुझे किस सांप ने काटा है, करंट है कि बिना जहर वाला है, या जिसे हम एक होता है जिसको कई भाषाओं में लंबा सांप होता है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं। तो ये हमें क्लियर नहीं होता कि कौन सा सांप है। तो उसमें क्या होता है कि गलत एंटीवेनम देने से भी समस्याएं होती हैं। मतलब हमारे जो डॉक्टर हैं वो पूरी अच्छी कोशिश ही करते हैं बचाने की, बट चूंकि मरीज को ही नहीं पता किस सांप ने काटा, तो जो एबिलिटी है उस हिसाब से जहर का एंटीवेनम दे दिया जाता है, पॉलीवेनम दे देते हैं। तो क्या हॉस्पिटल्स में भी अलग अलग टाइप के एंटीवेनम अवेलेबल रहते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। अच्छा। हर तरह के सांपों का अलग एंटीवेनम होता है। अच्छा। और पॉलीवेनम भी होता है।
पॉलीवेनम जनरली सब सांपों पे काम कर जाता है एक हद तक, नॉट 100%। और जो मोनोवेनम होता है एंटीवेनम में, वो हर फैमिली का अलग होता है। जैसे मान लीजिए कुछ सांप आपको काटते हैं तो वो आपके जो स्नायु तंत्र होता है उस पे अटैक करते हैं। अच्छा, तो आप सांस लेने में तो आपको न्यूरोटॉक्सिक बोलते हैं उनको। तो जो सांप काटते हैं, मतलब सांप के काटने के बाद हम अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है क्या? उनके वैरायटी के ऊपर डेवलप, स्पीशीज के ऊपर ये डिपेंड स्पीशीज पे डिपेंड करता है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है। अच्छा। भाई देखिए, किसी की सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो ये कहा नहीं जा सकता कि सब पे एक सा काम करेगा। तो आपने जो गैजेट बनाया है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये कौन सा स्पीशी है और इसको किस तरह का एंटी वेनम देना है और उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है? क्योंकि आपने बताया कि वो एक बहुत छोटा सा वेयरेबल डिवाइस होगा, वी कैन वेयर हेयर, वी कैन वेयर इट लाइक अ वॉच, और हम अपने इधर एंकल के एरिया में भी पहन सकते हैं। तो इतना छोटा सा वो, मुझे तो लगता है कि वो बहुत जादुई गैजेट होगा। हाउ इज इट पॉसिबल? थोड़ा ये बताइए। नहीं, ये जादू नहीं है, ये आज की टेक्नोलॉजी है। आज एक छोटी सी माइक्रोचिप हम देखते हैं जिसके पास इतना डेटा होता है। आज हम बड़ी बड़ी स्मार्ट वॉचेस हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि आपका हार्ट बीट से लेके सब कुछ बता देते हैं। तो ये जादू नहीं है। हाँ, फर्क ये है कि यहाँ पे जो वेरेबल डिवाइस की हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें और आधुनिक होंगी। उसमें बायो सेंसर्स हैं, जैसे स्मार्ट वॉच में लगे रहते हैं, स्मार्ट वॉचेस में है, और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके मैं अभी यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उससे वो सेंस कर सकता है कि आपके ब्लड में क्या हो रहा है। आपको स्नेक बाइट होता है, वो डिटेक्ट करेगा स्नेक बाइट को। ये सब कुछ कितने सेकंड्स में, कितने मिनट्स में होगा? कुछ आपने ये भी टाइम फ्रेम रखा है? विद इन मिनट्स सब कुछ हो जाएगा। विद इन अ मिनट हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो वो ये तय कर लेगा कि आपको सांप ने काटा, तो जैसे ही काटे का फैंग डिटेक्शन होगा, जो घड़ी है वो एक्टिवेट हो जाएगी, या वेरेबल डिवाइस अगर आपने उसको कहीं और पहन रखा है, इट गेट्स एक्टिवेटेड। और जैसे ही एक्टिवेट होगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो आपके ब्लड के अंदर सैंपलिंग चालू कर देगा। अच्छा। सिम्टम्स की भी, और नीचे जो आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। वो कैसे करेगा? उसके लिए हमारा जो उसमें जो हम कहेंगे हमारा उसका स्मार्ट ब्रेन जिसको मैं बोलता हूँ, उसमें करीब 12,000 स्पीशीज का डेटा होगा। 12,000 स्पीशीज? तो ये अपने आप में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा होने जाएगा। अभी हुआ नहीं है पूरा, बट ये हो जाएगा। कैसे सैम्पलिंग कैसे की? मतलब 12,500 स्पीशीज स्नेक्स के, तो इसको आपने कैसे पता लगाया? इसमें कितना R&D किया आपने? नहीं, इसके R&D में हम लोग को सांपों की प्रजातियां जानने में सालों लगे हैं। करीब 1 साल से ज़्यादा का समय लगा कि कितने तरह के सांप होते हैं। डेटा तो अवेलेबल है। मतलब इसका श्रेय तो मैं उन लोगों को देना चाहूँगा जिनने इतना मेहनत करके, जो जंगलों में इतनी मेहनत करते हैं, सांपों की स्पीसीज के बारे में देखते हैं। हमारे NGOs हैं, हमारे ऐसे लोग हैं जिनको सांपों से बड़ा प्रेम है, तो वो लगे रहते हैं R&D में। तो ये तो उन्हीं की मेहनत है। आपने यहाँ पे प्रेम का जिक्र किया, तो मतलब कुछ ऐसी अलग से लाइकिंग क्या कभी सांप को लेकर के आप लोगों को? क्योंकि सांपों की दुनिया कहा जाता है कि बहुत अलग ही होती है। वो मूवीज में हम देखते हैं, कई हम सीरीज में देखते हैं। तो क्या वो एक इंटरेस्ट था कि आप, ये वजह क्या बनी कि आपने कुछ इस तरह का इन्वेंट किया है? वजह 2 हो सकती है। देखिए, मैं अगर बोलूँ तो कहना चाहिए कि एक तो मेरी मदर को भी इसका श्रेय दूंगा मैं, क्योंकि उन्हें सांप से बड़ा डर लगता है। अच्छा। तो मेरे फार्म हाउस के आसपास सांप होते हैं, तो बड़ी चिंतित रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो दिमाग में था ही। और इसके अलावा सांप एक ऐसी प्रजाति है जिसमें विजडम भी होता है और जहर भी होता है। सो इट वाज लाइक यू हैव अ पावर टू डिस्ट्रैक्ट एंड यू आल्सो हैव इंटेलिजेंस। तो कह सकते हैं कि शायद ये भी कारण रहा हो। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 12,500 स्पीशीज के बारे में हमने 12,500 स्पीशीज जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी पूरा कलेक्ट नहीं हुआ है। तो उसका जो डेटा उस चिप में रहेगा, वो ये तय करके क्लासिफाई कर पाएगा कि कौन सा सांप ने काटा है आपको, फैमिली का है। अच्छा। मतलब जो मोटे तौर पे वो ये डिटेक्ट कर पाएगा कि भाई ये जो वेनम है ये किस टाइप का वेनम है। ये मतलब आपका न्यूरोटॉक्सिन है, या ये वो वाला वेनम है जो खून में थक्के जमा देता है। तो इस तरह से जो 2-3 तरह के मेन वेनम्स होते हैं, उनको वो क्लासिफाई करके बताएगा।
और इमीडिएटली जैसे ही वो क्लासिफाई करेगा वो आपको एंटीडोट दे देगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटीडोट वो दे रहा है। जी। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अभी तो हम देखते हैं कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, वो तुरंत हमको एंटीडोट इंजेक्ट करते हैं, बट लेकिन एक वेरेबल डिवाइस आपको कैसे इंजेक्ट कर सकता है? थोड़ा ये बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि छोटी सी वो घड़ी रहेगी, छोटा सा वो डिवाइस रहेगा, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? देखिए क्या है कि उसके अंदर बायोसेंसर्स तो आपकी स्मार्ट वॉच में भी आपने देखे होंगे, थोड़े इसके अलग देखे ही है, होंगे, हाँ, हाँ। है ना। उसके अंदर बहुत छोटी सी माइक्रो निडल्स रहेंगी ओके, जो कि डिसॉल्व हो जाएंगी बाद में। अच्छा, डिसॉल्व कैसे? मतलब वो इंजेक्ट करेंगे एंड देन दे विल डिसॉल्व, दे विल गायब? डिसॉल्व। कैसे, ये कैसे होने वाला है? ये ऑलरेडी टेक्निक है। ओके, Okay, मतलब ये हाँ, चीज़ें नई नहीं हैं, हाँ। ये चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा। ये चीज़ें हमसे पहले जो लोग हैं वो रिसर्च उनने किया है, ऐसी चीज़ें बनाई हैं। तो थिंग्स लाइक दैट आर अवेलेबल। हमने भी उस पर R&D किया है। जी। तो माइक्रो निडल्स से वो इंजेक्ट करेगा हम्म, और वहाँ पे क्या है कि जो आपके वेनम्स हैं तो वेनम्स जो हैं वहाँ पे नॉन लिक्विड फॉर्म में होगा। नॉन लिक्विड फॉर्म में? ये कैसे पॉसिबल है? मतलब फिर आप किस फॉर्म में उसको रखने वाले हैं उसको? वो जो फॉर्म है वो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ओके, ठीक है। बट वो टेम्पर्ड प्रूफ फॉर्म में रहेगा, हाँ, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि वो जो वेनम है हम्म, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम बचाना तो है, बट सपोज कर लीजिए कल को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई वो गिरता गैजेट ही है, टूट जाए। गैजेट टूट जाए, हाँ, तो दैट शुड नॉट बी इन लिक्विड फॉर्म कि वो किसी को हार्म तो कर वो पाए। कितना स्ट्रांग होगा? आप लोगों ने क्या पैमाना उसका सेट किया है कि मतलब? विच इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड में एंटी वेनम दिया जाता है किसी को स्नेक काटने पे, वो सेम डोज ही हम करेंगे। वो डोज थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा आदमी के हेल्थ हाइट के हिसाब से। ओके, तो मतलब ये ऐसे अवेलेबल रहेगा कि जब ये मार्केट में आ जाता है, आपकी सारी चीज़ें जब हो जाएंगी, तो वी कैन परचेज, वी कैन वेयर, Yes. इस तरह का हो जाएगा एंड बिल्कुल, वी कैन सेव ऑफ कोर्स ये एक लंबी लड़ाई रहने वाली है। हाँ, हाँ। क्योंकि अभी बहुत सारे फील्ड ट्रायल्स हमारे बाकी हैं जो हम करने वाले हैं MP और छत्तीसगढ़ में अभी अच्छा। शुरुआत में। हाँ, हाँ। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो प्रैक्टिकल लेवल पे हमें देखनी भी पड़ेंगी। काफ़ी R&D होगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, काफ़ी सारा सपोर्ट भी लगेगा। नो डाउट, इसमें तो लगना ही है। उसके बाद जाके हाँ, वी आर श्योर कि जिस दिन ये मार्केट में आएगा ये एक रेवोल्यूशन होगा। नो डाउट, आपने रेवोल्यूशन का जिक्र किया है, ये होने ही वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में आए दिन, स्पेशली मानसून सीजन में हम देखते हैं डॉक्टर हृदय, कि किस तरह से स्पेशली तपकरा, कोरबा, पत्थलगांव, ये पूरा बेल्ट है जहाँ पर आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि स्नेक बाइट से एक या दो लोगों की मौत हो गई है। तो आप लोगों को क्या फोकस इसी तरह का ज्यादा, मतलब इस तरह के ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया? बिल्कुल, मैं पन्ना से आता हूँ, जंगलों के लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व है, वहाँ भी सांपों की समस्या होती है। हाँ, हाँ। यहाँ भी जो जंगल है यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। तो MPCG एक ऐसा हार्ट है इंडिया का जो काफ़ी सांपों के लिए फेमस है और सांप की स्पीसीज भी हैं। तो हमारे ट्रायल्स के लिए हमने इसीलिए इसको चुना है कि यहाँ पे जो सांप है वो काफ़ी वैरायटी में है। तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारे फील्ड ट्रायल्स में कि किस तरह से हम करने वाले हैं, क्या उसमें हम और चीज़ें बढ़ाएं, क्या इन्हेंस करें। तो वो जो फील्ड ट्रायल्स होंगे यहाँ पे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। डॉक्टर शाह, आपने यहाँ पर फील्ड ट्रायल की बात की, तो मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहूँगी कि आपने ट्रायल किया कैसे? मतलब आइडिया के ऊपर तो हमने बात कर लिया, बट आइडिया को इम्प्लीमेंट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली जब आप कुछ इस तरह का कर रहे हैं, उसमें इतना रिस्क भी, जैसे कि आपने बताया कि खतरा है कि वो वेनम किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में ना जाए। एंटीडोट जा रहा है देन इट इज़ फाइन, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होता है तो वो ट्रायल एंड एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी इन्वेंशन के लिए। तो आपने उसको कैसे पार किया? मुश्किलें तो कई बार आई होंगी कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं आपको इसीलिए बताता हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि वेनम और एंटी वेनम में डिफरेंस ये है कि अगर जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसको आप एंटी वेनम देते हैं तो वो उसके लिए दवाई है। और अगर जिसको सांप ने नहीं काटा है और उसको मैंने एंटी वेनम दिया तो उसके लिए जहर है, वही वेनम बन जाएगा, एंटी वेनम। हाँ, क्योंकि आपके पास वेनम नहीं है ना, तो एंटी हो गई नहीं। तो ये जो ट्रायल्स हैं इसीलिए अभी हमको प्रैक्टिकल फील्ड ट्रायल्स जो हैं मतलब लोगों के ऊपर, एनिमल्स पे, इसमें करने हैं। अभी ये वैसे होता है कि जैसे आप एक प्लेन बनाते हो, तो प्लेन बनाने के लिए आप पहले डायग्राम्स और चार्ट्स बनाते हैं, देन आप आपके कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, फिर आप सिमुलेशंस का सहारा लेते हैं।
सिमुलेट करते हैं। तो एक बड़े से बड़ा आपका जेट प्लेन भी जो है पहले सिमुलेशन में बनता है, आप उसके अलग अलग पार्ट्स को चला के देखते हैं एंड फिर उसके डेटा को कंपाइल करते हैं। पीपल आर वेरी हैप्पी। आप मानेंगे नहीं, पिछले 3 दिन में मुझे कम से कम 15 से 20 लोगों के फ़ोन्स आए, जिसमें से कई सारे काफ़ी बड़ी फील्ड में हैं। कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं सांपों के बारे में या आदिवासियों को लेके। हाँ. इसके अलावा मुझे कई फ़ोन्स आए, मैं नाम नहीं लूँगा, बट दे बिलोंग टू IFS एंड ऑल। Okay. So they asked me whether we can come there and we can start working with them for trials. और इसी तरह तो आपका ट्रायल किस तरीके से होगा? अभी तो जैसे जब आपका पेटेंट सारी चीज़ें ये सब कुछ हो जाता है, जब वो आएगा तब वो एक गैजेट में रहेगा, लेकिन जब आप ट्रायल करेंगे तो क्या आप लोग उतना ही मतलब क्वांटिटी में? एग्जैक्ट हम जब ट्रायल्स हमारा हाँ. जब फील्ड ट्रायल्स चालू होगा हाँ. तो वी विल गिव यू द गैजेट। ओके. अब हम लोगों को देंगे और हम तो मनाएंगे कि जरूरत ना पड़े किसी को, बट अगर गलती से किसी को काटता है तो अगर उनका जो कि मतलब ये अगेन इट्स अपॉन द लॉ, हम जो एक प्रॉपर लॉ होता है किसी भी क्लिनिकल ट्रायल के लिए इंडिया में, हम उसको फॉलो करेंगे, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और अकॉर्डिंगली जो ट्रायल का तरीका होता है। बट डॉक्टर हृदय, आपने क्लिनिकल ट्रायल की यहाँ पर बात की। क्लिनिकल ट्रायल दूसरी चीज़ों का करना बहुत ईजी है, बट आपने एक बहुत मुझे लगता है कि डिफिकल्ट पाथ ऑप्ट किया है, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इसमें मुश्किल क्लिनिकल ट्रायल में थोड़ा सा रिस्क भी है? क्योंकि देखिए, मेरा जो उद्देश्य है वो बहुत जल्दी का नहीं है। आप ये समझिए कि आज दुनिया की दवाइयाँ आ चुकी हैं एंड स्नेक बाइट तो मुझे लगता है जब से एवोल्यूशन हुआ होगा सांपों और इंसानों का तब से चला आ रहा है। तो जब इतने साल में अभी तक कोई गैजेट नहीं आया था और हम ये गैजेट लेके आए विच इज़ फर्स्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ इट्स काइंड, तो मुझे लगता है कि हमें कोई जल्दी नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि ये ट्रायल अच्छे से हो एंड भले उसमें जितना समय लगे, बट लोगों को एक अच्छा चीज़ मिले हाथ में कि वो जिसको पहन के वो ये सोच पाए कि हाँ भाई अब मैं जंगल जा रहा हूँ तो सांप के काटने से मुझे कुछ नहीं होगा। ये बाकी ये उनका एक लाइफ सेविंग आपका डिवाइस होगा। सर, आपने यहाँ पर समय की बात की कि अभी आप उतनी जल्दी में नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा टाइम लेती ही हैं। तो बट अभी आपने कितना रिसर्च किया, कितने सालों से आप इसमें लगे हुए हैं, कितनी बड़ी आपकी टीम है, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सब आपको समझ पाए, आपके हिसाब से काम कर पाए, तो आपने उन लोगों को कैसे ऑप्ट किया कि वो आपके साथ इस फील्ड में आगे बढ़ सके? इस कदम में आपको मतलब एक कैसे आपने टीम तैयार की अपने? देखिए, इस फील्ड में जो बात है एज ए मतलब कहना चाहिए कॉन्सेप्ट, और उसमें तो मैं था अकेले। अब जब बात हमारी इसमें आएगी केमिकल्स और उस पे, तो हमें इसके लिए एक्सपर्ट्स लगेंगे जो इसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करके जानते हैं, जो इस बैकग्राउंड के हैं। हमें रिसर्च लैब्स लगानी पड़ेंगी जो प्रैक्टिकल लेवल पे स्नेक वेनम्स को स्टडी करें कि किसी को अगर सांप ने काटा है और उसने अगर गैजेट पहना हुआ है तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे पास नॉर्मल लेवल पे भी एंटी वेनम अवेलेबल हो, क्योंकि हम अभी एक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो रिसर्च किसी भी व्यक्ति की लाइफ से बड़ी नहीं है। उस समय वो उसने काम किया नहीं काम किया तो ऑफ कोर्स काम करेगी, बट आई विल से कि मेरा रिसर्च किसी भी व्यक्ति की जान से बड़ा नहीं है। बिल्कुल। तो हमें उसका प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो हम उस तरह से इसको करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि भले उसमें 1 साल से 1.5 साल लग जाए, बट फाइनली जब मार्केट में ये आएगा तो ये एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट और एक बहुत अच्छे कहना चाहिए एक लाइफ सेवर गैजेट या इंस्ट्रूमेंट जो भी कहिए उस तरह से आएगा एक डिवाइस के रूप में, जिसे यूज़ कर सकते हैं और इसका उपयोग बहुत अच्छा हो सकता है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो हमारे डिफेंस में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो हमारे फॉरेस्ट वाले हैं। छत्तीसगढ़ में तो देखते हैं कि जितने भी हमारे नक्सल फाइटर्स हैं, जितने भी हमारे जवान हैं, वो स्पेशली वहीं पर ही काम करते हैं, कर रहे हैं। कितने प्रकार के वहाँ पर सांप रहते हैं। सर, आपसे अगला मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे आइडिया पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन उस आइडिया को एक्सेप्ट करना भी समाज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि कोई कुछ जब कुछ अलग कर रहा होता है तो लोगों को लगता है कि अरे ये क्या ही कर रहा है, क्यों ही कर रहा है, कैसे होगा नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, क्योंकि उन लोगों की भी सोच का दायरा है। तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी से, गवर्नमेंट से, कि किस तरह से वो आपको हेल्प करें कि ताकि आपका आइडिया वाकई एक ग्रेट आइडिया में कन्वर्ट हो सके? देखिए, मेरी कोशिश तो यही है कि ये जो डिवाइस है, निश्चित है कि ये डिवाइस अभी महंगा है, फिगर्स पे मैं बात नहीं करूंगा, बट टेक्नोलॉजी ही इतनी महंगी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 4 फिगर्स के अंदर आ जाए। ओके। ये एक इतना सस्ता गैजेट आ जाए कि एक व्यक्ति जिसको सांप काटता है, जो एक बेचारा गरीब कहीं गांव में रह रहा है, एक किसान है जो खेत जा रहा है हमारे आपके लिए, उसके हाथ में जब ये आ पाएगा तब मैं मानूंगा कि हाँ वाकई हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग उसके लिए, इसीलिए हमने अपने 50% राइट्स जो हैं मेरी जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है उसको मैंने दे दिए हैं। अच्छा। ताकि जो भी R&D हो, जो भी उससे हम सस्ते से सस्ता डिवाइस अवेलेबल करा पाएं, वो हम उन लोगों को कराएं जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट से क्या आपके एक्सपेक्टेशन है? गवर्नमेंट से मेरी एक ही एक्सपेक्टेशंस हैं कि R&D रिसर्च में हमें हेल्प करें। हमारे लिए जितनी अच्छी लैब और सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं वो कराएं। और गवर्नमेंट के साथ क्या किसी प्राइवेट कंपनीज के भी आप कांटेक्ट में हैं? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जैसे कि जब कोरोना के वैक्सीन हुई थी तो प्राइवेट कंपनीज ने ऑप्ट किया, देन गवर्नमेंट असिस्टेड देम, और फिर हमने देखा कि कितना बड़ा वो बूम रहा, वो भी लाइफ सेवर ही था। बिल्कुल। देखिए, अब ये चीज़ें डिपेंड करेंगी, हम लोग इस पे भी वर्क कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें आ भी रही हैं, बट स्टिल अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। 2 चीज़ें बिल्कुल तय हैं कि हम किसी भी तरह से जो हमारे 2 प्लान्स हैं कि हमें इस गैजेट को पूरा करना है और साथ में हमको इसमें इस लेवल से लाना है कि हमारी कोई भी गैजेट में कमी नहीं आए। मतलब कोई सब स्टैंडर्ड गैजेट हमें नहीं बनाना है कि हम ये कहें कि एक सस्ता वर्सन है, नहीं, चालू टाइप का नहीं बनाना है। अच्छा, हमें एक ही वर्सन देना है। अब वो चाहे हम किस तरह से देंगे उस व्यक्ति के हाथ में जो उसको कम अफोर्ड कर सकता है, इस पे हमें मेहनत करनी है। बिल्कुल। और अभी तक हमने जो स्मार्ट वॉचेस देखी है डॉक्टर हृदय, मतलब मुझे नाम तो नहीं लेना चाहिए उस कंपनी का, लेकिन मैंने ये सुना था कि उसको हार्ट अटैक आने वाला था और उसने उसको हेल्प की, वो हार्ट अटैक से वो बच गया, उसके पहले वो डॉक्टर के पास चला गया। लेकिन आप लोग तो सीधे ही इसमें एंटीडोट का इंजेक्ट कर दे रहे हैं आप, तो मतलब ये बहुत बड़ी ही रेवोल्यूशन जैसा हो जाएगा यदि वो होने वाला है तो। देखिए, बिल्कुल हमारा प्रयास यही है कि ये इस तरह से काम करे कि आप सपोज कर लीजिए कि आप कहीं जंगल में हैं या आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, या हमारा एक भाई जो कहीं फार्म्स में है अपने, मैं खुद भी फार्म में रहता हूँ तो मुझे मालूम है, तो वो वहाँ पे है और उसको स्नेक बाइट होती है और आसपास कोई हेल्प नहीं है, तो कम से कम एक लंबे समय तक, जब तक कि कोई हेल्प उसके पास नहीं आ रही है, तब तक उसको जो है ये सिस्टम जो है उसको सपोर्ट करे। मेरे हिसाब से तो बचा लेगा, बट अगेन एक डिवाइस है, मैं ये कतई नहीं कह सकता कि भाई दिस इज द लास्ट थिंग। हॉस्पिटल इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग एंड डॉक्टर्स जो हैं वो अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो तब तक के लिए ये, क्योंकि अमूमन हम सुनते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए, तब तक वो जहर पूरे शरीर में फैल गया और उनकी डेथ हो गई। तो भी मतलब कितना आपने ड्यूरेशन रखा है कि कितने देर तक ये एंटीडोट आपका काम कर सकता है? हमारा जो कैलकुलेशन है अभी और जो हमारा प्रोटोटाइप है उस हिसाब से हम करीब 10 घंटे तक अच्छा रख सकते हैं। अगर 10 घंटे तक उसको हॉस्पिटल नहीं मिलता है तो आपका एंटीडोट काम करेगा, मतलब ये? ऐसा हमारे अभी इनिशियल जो फेजेस हैं उसमें इस तरह से आया है। ठीक है। और क्या खासियत है आपके इस वेयरेबल डिवाइस? जैसा कि मैंने एक चीज कहा कि अगर वो अकेला है, अब सपोज कर लीजिए कि सांप ने काटा है, किसी कारण बेहोश हो गया या कुछ भी है, तो ये जो डिवाइस है, ये जहां भी आपने उसको पहन रखा है, ये आपको मैसेज छोड़ेगा उन नंबरों पे जिन नंबर उसने ऑलरेडी फीड किए हुए हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में, और लाइव लोकेशन भी कोशिश करेगा भेजने की। अच्छा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा वहाँ, ये सारी चीजें उसमें नेटवर्क के सारे इनबिल्ट रहेंगी। तो उससे क्या होगा कि वो जो डिवाइस है वो वहाँ पहुँचा पाएगा, लोगों को पता पड़ जाएगा कि भाई यार उसको इमरजेंसी है, उसको काट लिया है, तो हेल्प पहुंच जाएगी। तो क्या एक मल्टी गैजेट टाइप का होगा जिसमें हम कॉलिंग, एसएमएस इस तरह की चीजें होगी? नहीं, ये पूरा मेडिकल मेडिकल वेयरेबल डिवाइस ही होगा। ये एक मेडिकल वेयरेबल डिवाइस है जिसके अंदर ये फैसिलिटी है कि वो आपको वहां तक पहुंचा दे।
और फिर स्पेशली उस समय यूज हम कर सकते हैं जब यूज हम कर कभी सकते बाहर हैं। ट्रेकिंग वगैरह में जा रहे हैं तो बिल्कुल। पर्टिकुलर टाइमिंग हाँ, के लिए वो होगा। और लेकिन जो उस तरह के एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा सांप रहते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि आए दिन वहाँ पे आए दिन स्नेक काटते बाइट हैं, से डेथ होती है, तो डेथ वहाँ पे होती है। उसको लेकर के क्या प्लान है आपका? हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पर्टिकुलर स्नेक्स, अगर हमें लगता है कि कहीं पे कोई वेनम ज़्यादा है, यही तरह का ज़्यादा है, तो हम वो वेनम ज़्यादा उसमें दे सकते हैं। क्वांटिटी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। सर एक और सवाल, आपने 12,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ का इसमें किया है, बट एज वी नो कि सांपों की दुनिया बहुत रहस्यमयी है। किस प्रकार का नया सांप कब सामने आ जाता है, वी नेवर नो। तो उसके लिए क्या है इस वेरेबल डिवाइस? उसके लिए ओवर द एयर अपडेट है, हाँ, मतलब इसको हम OTA कहते हैं। OTA। हाँ, ओके। तो इसमें क्या होगा कि सपोज कर लीजिए कि आज से 5 साल बाद कोई नया सांप की स्पीसीज नज़र आती है, मोटा मोटा अगर कोई नई फैमिली आ गई सांप के जहर की तो एक अलग बात है, हाँ, बट अगर हाँ। कोई स्पीसीज नज़र आ रही है हमको, ओके। कुछ नया है, तो वो डेटा उस डिवाइस में अपडेट हो जाएगा। जैसे आप आपका मोबाइल अपडेट करते हैं, जी, जी, जी। सॉफ्टवेयर अपडेट हाँ, करते हाँ। हैं, तो वो नई स्पीशी वो हमारा अपडेट हो जाएगी। फर्मवेयर भी अपडेट हो जाएगा। ओके, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी भी रहने वाली है। बिल्कुल। अच्छा, फिर आप लोग फिर उसके बारे में रिसर्च करके फिर बिल्कुल। उसके ऊपर आगे हाँ, आगे ताकि वर्क हमारे करेंगे। सेंसर्स उसको जान पाएं। जैसे हाँ। कोविड आया, हाँ, हाँ। तो कोविड का एक वर्जन था, फिर नया वर्जन हाँ, आया, हाँ, हाँ। तो हमने कोविड की नई दवाई लगवाई, हाँ, 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 इंजेक्शंस हाँ। बदले। बिल्कुल। तो सिमिलरली यहाँ तो आपको फैमिली 3 रहने वाली हैं, बट अगर मान लीजिए कोई नया स्पीसीज आया, उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं, तो हम उसको भी उसमें डेटा को मर्ज करेंगे। अपलोड उसमें उसमें वो सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। हाँ, ठीक है। और आपने वो जो वेयरेबल डिवाइस है उसको भी अपने अलग अलग पार्ट्स में बताया था कि दिस विल वर्क लाइक दिस विल हाँ, वर्क लाइक दिस। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि OTA है, फिर एक पार्ट है जिसमें आपने बताया कि उसको हम पूरे अच्छे से सेव करके रखेंगे ताकि वो थोड़ा सा भी डिस्ट्रक्टिव ना हो। हाँ, तो इस ऐसे में मतलब आप कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं? देखिए, मोटा मोटा हमने उसको 3 चीज हिस्सों में क्लासिफाई किया है। हाँ। एक हिस्सा है हमारा, जिसको हम कह रहे हैं सुपर ब्रेन हमारा, ओके। जिसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जो कि ये तय करती है कि सांप की फैमिली क्या है, वो डिवाइस तय करेगा। उसके बाद बायो सेंसर्स वाले पार्ट हैं, और भी कई सारे उसमें और सेंसर्स हैं, जो ये क्लासिफाई करेंगे कि नीचे क्या चल रहा है आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा। और तीसरा जो पार्ट है वो आपका है जहाँ पे ये वेनम्स रखे हुए हैं। वो वेनम्स जो है बहुत ही सिक्योर तरीके से रखे गएंगे। उसकी जो ग्रेडिंग है वो हम मतलब कहना चाहिए कि टेम्पर प्रूफ ग्रेडिंग रहेगी, हाँ। और उस हिसाब से उनको हम बनाया जाएगा कि वो मतलब एक तो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, तो इसलिए दिक्कत नहीं हो किसी को, हाँ, हाँ। और दूसरा वो जल्दी आप ओपन भी नहीं कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि हमें सिक्योरिटी भी देखनी है। हाँ, 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 वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है, ज़रूरी बिल्कुल। है। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि इंसान का दिमाग जितना अच्छा होता है उतना ही बुरा हाँ, भी होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सर एक और सवाल कि आपने वेयरेबल डिवाइस पहना हुआ, आप जंगल जा रहे हैं, आपको सांप ने ना काट करके किसी दूसरे जानवर ने काट लिया, तो क्या वो तभी रिएक्ट करेगा जब वो वेयरेबल डिवाइस ये डिटेक्ट कर रहा है कि स्नेक बाइट ही है? हाँ, वो वियरिंग डिवाइस इस तरह से बनाया गया है हाँ। कि वो ये समझ जाएगा कि आपको सांप ने काटा है कि नहीं। ओके। एंड उसमें जो सेंसर्स हैं वो टॉक्सिन्स जो हैं सांप के, वो उसको पहचानते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मतलब जो भी आपका गैजेट रहेगा, एवरीथिंग विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सेंसर्स ओनली। वो उस सेंसर्स में, और वो आपस में तीनों वर्क करेंगे टुगेदर, दे ऑल विल वर्क। ओके। ठीक है, तो सर समझा जा सकता है कि सेंसर्स के ऊपर ही पूरा मतलब ये रहेगा कि वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, देन वो कैसे रिएक्ट करता है। सर लेकिन एक ये सवाल कि हमने वो वेयरेबल डिवाइस पहनी हुई है, अब ये मान लेते हैं कि चलिए सांप ने नहीं काटा लेकिन किसी दूसरे जीव जंतु ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, तो फिर वो कैसे डिटेक्ट करेगा कि हाँ नहीं ये स्नेक बाइट ही है कि ये बिच्छू की बाइट है? थोड़ा ये भी बताइए, क्योंकि हाँ, जंगल में तो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, कोई भी जानवर काट बिल्कुल। सकता है। देखिए, ये वैसे मतलब मैं यहाँ नहीं कहूँगा, ये बिल्कुल सही बात है कि सांप वैसे काटता है तो आम तौर पे 2 दांत होते हैं उसके। ओके। तो जो हमारा फैंग है वो डिटेक्ट कर सकता है कि वेदर इज स्नेक बाइट और नॉट। अब किसी का दांत ही टूटा हो तो एक अलग बात है, हाँ, बट हाँ। वो वेनम क्लासिफाई करेगा।
ओके। स्नेक वेनम्स को क्लासिफाई करने के लिए ही उसकी इंटेलिजेंस चिप बनी हुई है। हाँ। तो जब जहर पहुंचेगा तो फैंग डिटेक्शन तो सिर्फ ये काम करता है कि आपको बताएगा कि हाँ भाई बाइट हुई है। नाउ वेदर दैट इज अ लेजिमिट बाइट, लेजिमिट मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ कि वेदर ये स्नेक पॉइजनस था कि नहीं, वो तो हमारा जो ऊपर की पूरी कहना चाहिए जो हमारी तीनों चीज़ों के सेंसर्स प्लस जो हमारा सुपर ब्रेन है वो आपस में जब पूरा बॉडी को स्कैन कर रहे होंगे उस समय पे वो तय कर लेंगे कि ये पॉइजन आया भी है कि नहीं। और लेकिन ये कितने स्पीडीली होगा, आपने बताया कि 1 मिनट के अंदर 50 to 60 सेकेंड्स इसमें लगने हैं। ये सब कुछ चीज़ें वो लोग डिसाइड कर लेंगे एंड देन इंजेक्ट होने। और अगर सांप ने काटा और अगर वो उतना वेनम नहीं, अब उतना क्या मतलब अगर उसका जहर हो ही नहीं रहा है, हमारी बॉडी को ने रिएक्ट किया ही नहीं, तो क्या फिर भी एंटीडोट जाएगा? आप देखिए इस यहाँ पे जो आपने पूछा ये बड़ा कैची क्वेश्चन है। मेरे लिए भी। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि सपोज कर लीजिए कि सांप ने काटा। अब जहरीला नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर सपोज कर लीजिए किसी को किसी कारण से उसको सांप काटता है और उसको असर कम हो रहा है या किसी कारण से उसका ये नहीं पता पड़ रहा कि वेनम की फैमिली क्या है, इफ इट टेक इट्स टाइम और आप सेंसर्स मेरे ये बता रहे हैं कि नहीं वेनम तो बॉडी में आ रहा है लेकिन अभी ये नहीं तय हो पा रहा है कि कौन सी फैमिली का है, विच वेनम इज, तो वो क्या करेगा कि बहुत छोटे डोज में आपको पॉलीवेनम दे देगा आपको स्टेबलाइज रखने के लिए। और जैसे ही थोड़ी देर में तो जहर अपना असर दिखाएगा, हो सकता है किसी के में देर लग गई हो, तो जैसे ही वो उसको पता पड़ेगा कि इस फैमिली का है वो तुरंत आपको उस क्लास का मोनोवेनम दे देगा। तो मतलब हर चीज के लिए आप लोगों के पास उसमें सोल्यूशन है, आपका वेरेबल डिवाइस हर चीज का सोल्यूशन देगा ही देगा। सर हमने पूरा आपके वेरेबल डिवाइस के ऊपर तो चर्चा की है, नो डाउट बहुत रेवोल्यूशनरी ये होने वाला है, लेकिन सांपों की दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग है नो डाउट। हमने कितनी बुक्स भी देखी है, कितनी सीरीज देखी है, लेकिन अभी आपने इतना उसमें रिसर्च किया हुआ है, R&D किया हुआ है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि कहा जाता है कि जिस सांप ने आपको काटा आप उसको मार दीजिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये मैं नहीं मानता कि जिस सांप ने आपको काटा उसको मार दीजिए तो जहर उतर जाएगा। ये ऐसा नहीं है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है। हाँ ये गलत है। मैं समझता हूँ कि सांपों को बचाइए बिकॉज वो फूड चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फूड चेन जो हम एक छोटी क्लास में जब हम होते हैं प्राइमरी में पढ़ाई जाती है कि एक चूहा है, वो अनाज खाता है, चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को बाज खाता है, इस बीच में सांप भी होता है, वो चूहे को भी खाता है, वो कई बार बिल्ली को भी खा सकता है। तो इट वाज अ फूड चेन। ये सारे एसेंशियल पार्ट है, तो हमें किसी को नहीं मारना है। मिथ है ये, मतलब कि ऐसे जहर नहीं उतरता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि भाई हमारी जो एनर्जी है कुंडलिनी वो एक सांप की तरह होती है। सो अगेन इट इज एनर्जी। एनर्जी का गुड यूज भी होता है, एब्यूज भी होता है। लेकिन अब आप एक ही वेरेबल डिवाइस में ही उन सारी ही एनर्जीज को आप एक साथ करके एक लाइफ सेविंग आप वेरेबल डिवाइस बनाने वाले। बहुत बहुत बधाई और मेरी बेस्ट विशेस हैं, हमारी पूरी टीम की बेस्ट विशेस है सर कि आप जिस राह पर निकले हैं वो राह यदि वाकई आगे कामयाबी की तरफ आपको लेकर के जाती है तो ये आपके लिए बस नहीं होगी, पूरे मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है। मेरा प्रयास यही है कि मैं मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे प्रदेश और मेरे देश के लिए ये रिसर्च बहुत अच्छे से हो पाए और लोगों को वो मिले कि एक सुकून है कि हाँ भाई ये जा रहा है। एक छोटा सा सवाल है, किंग कोबरा यदि काट लेता है तो क्या ये आपका वेरेबल डिवाइस हमें सेव कर पाएगा? बिल्कुल करेगा, उससे भी ज्यादा जो ऑस्ट्रेलिया के जहरीले सांप हैं कुछ उन पे भी काम करेगा। ओके, तो मतलब पूरी तैयारी है आपकी? बिल्कुल और उम्मीद यही करते हैं कि कभी किसी को कोई सांप ऐसा काटे ना, तो मुझे नहीं लगे कि मैं नहीं चाहता कि मेरे डिवाइस की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो वो पूरा काम करे। ठीक है, हमारी बहुत बेस्ट विशेस आपके साथ डॉक्टर हृदय, और बहुत बहुत शुक्रिया इतने इनोवेटिव आइडिया के ऊपर हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।